नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत राज फिर से आप सभी का हम अपने चैनल यूट्यूब चैनल्स पे नॉलेज विजार्ड पे फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सीबीएसई 10th का रिजल्ट आ चुका है और कुछ दिन पहले यानी शायद बिफोर 1 डेज 12th का भी रिजल्ट आ चुका है, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काफी अच्छे प्रदर्शन किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आफ्टर 10th और आफ्टर 12th जो भी स्टूडेंट अभी करेंटली में आज जो 10th का रिजल्ट निकला है, जिसमें से काफी ज्यादा स्टूडेंट काफी अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, 90% से वो बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क्स आया है और इवन 12th क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इसके बाद क्या किया जाए। आफ्टर 10th बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन रहता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो 12th पास कर चुके हैं उसके पास भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हम आगे चल के कौन सा स्ट्रीम को चूज करें, आगे हमें किस फील्ड में जाना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं आज कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, ठीक है। आज मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं कि 10th के बाद 12th के बाद क्या करना चाहिए, हमारा विजन क्लियर कैसे होना चाहिए, मैं इसके बारे में बात करता हूं। तो चलिए देखिए स्क्रीन पे, नॉलेज विजार्ड रिप्रेजेंट्स फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको उड़ना है तो पैरों में जूतों की जरूरत नहीं, आपके इरादों में पंखों की जरूरत होती है। और ये बिल्कुल सही भी बात है ना, कि अगर आपको उड़ना है तो पैरों में जूतों की जरूरत नहीं है। अगर आपके इरादों में जान है, अगर आपके हौसले बुलंद है, तो यकीन मानिए आपको सिर्फ पंख की जरूरत होती है, दुनिया में आप राज करेंगे। तो आज का टॉपिक है एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, यानी एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है सभी के लिए। तो ये वीडियो आज स्पेशली 12th पास स्टूडेंट्स के लिए है। और आज जो रिजल्ट आया है क्लास 10th का, 10th के बाद उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हम कौन से स्ट्रीम को चूज करें, ये जो कंफ्यूजन है आज उस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं, रिमूव करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक एथलीट है, दौड़ रहा है, बिकॉज हिज विजन इज क्लियर। फर्स्टली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कहां जाऊं, किसकी बात मानूं, किसकी बात नहीं मानूं, बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में चलते रहेंगे। चलिए यहां पे आप इस चीज को देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन टू चूज स्ट्रीम, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन टू चूज स्ट्रीम। अब किस बात की कंफ्यूजन है, यहां पे देखिए आप लोग, क्या कंफ्यूजन है कि मैं आर्ट्स लूं कि साइंस लूं कि कॉमर्स लूं। लेकिन इसके साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि मैंने यहां पे लिखा है कि इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रीम को चूज करना पसंद करते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं। और इसके साथ मैं इस बारे में भी बात करूंगा कि आपका एम क्या है, आपका एम क्या है ना, आपका एम्बिशन क्या है, आपका गोल क्या है। मान लीजिए कि सपोज दैट आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो आप उस फील्ड में, किस फील्ड में, आपको फिर आर्ट्स फील्ड में आना होगा। आईआईटी, नीट, एडवांस, मेंस ये सब करना चाहते हैं, ये सब क्रैक करना चाहते हैं, तो फिर आपको साइंस पढ़ने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट या किसी फ्रेंड ने कहा कि चलो तुम साइंस ले लो तो हम साइंस ले लिए, कॉमर्स ले लो तो कॉमर्स ले लिए। देखा देखी के चक्कर में चले जाओगे भाई। अपना विजन क्लियर करो, डिपेंड अपॉन यू। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे मजबूत बनाते हो और कौन से स्ट्रीम को चूज करते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? क्योंकि ये आज जो 10th का रिजल्ट निकला है माय डियर, बहुत ही इसके बाद कंफ्यूजन होने वाला है स्टूडेंट्स को कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। चलिए यहां पे एक मैंने कहा है सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में मैं बात करता हूं, ठीक है, कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है निर्णय लेना।
और ये डिपेंड करता है सिर्फ आप पे। अगर जिसने निर्णय ले लिया कुछ करने का कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, निर्णय लेना इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। और अभी ही निर्णय लेना जरूरी है, क्योंकि अभी जस्ट आप 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं, तो निर्णय कौन लेगा? ये निर्णय आपको लेना है। निर्णय, जिंदगी बदलती है निर्णय की वजह से। सुबह उठकर हमें यह डिसाइड करना होता है कि पढ़ूं कि ना पढ़ूं। हमें किसी को कुछ बोलना होता है, मैं बोलूं या मैं ना बोलूं, ठीक है? तो ये सब निर्णय की वजह से। अगर आप किसी को प्रपोज करते हैं तो भी आपको निर्णय लेना पड़ता है कि मैं उसे बोलूं या ना बोलूं, ठीक है? बिना निर्णय के जिंदगी नहीं चलती मेरे भाई। यहां तक कि साला सूसू भी जाता है तो बिना निर्णय के नहीं जाता है, उसे निर्णय लेना पड़ता है, नहीं तो यूं ही करवट बदलता रहेगा बिस्तर में। इंसान जब तक निर्णय नहीं लेगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। और ये निर्णय कौन लेगा? आप लोगे, हम जैसे लोग लेंगे। अगर आप निर्णय लेते हैं तभी आपकी जिंदगी बदलती है। और ये निर्णय ये खुद लेना होगा, ना कि किसी के दबाव में लेना होगा। आपके पेरेंट्स ने कह दिया बेटा जाओ साइंस ले लो, बेटा कॉमर्स ले लो, बेटा आर्ट्स ले लो, और यहाँ बेटा को साइंस पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, आर्ट्स पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, तो आपकी वहां पे जिंदगी जो है ना वो काफी ज्यादा छोटी हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर्स में आ जाएंगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। ये खुद डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। मैं किसी को कुछ पढ़ा नहीं सकता भाई, क्या मैं न्यूटन हो रहा हूं? ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। मैं सिर्फ आई एम गिविंग यू द प्रोसेस दैट हाउ कैन यू फॉरवर्ड इन योर लाइफ। मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता सकता हूं कि आप अपने जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हो। सीक्रेट का राज क्या है, सफलता का राज क्या है, आप कैसे सफल हो सकते हैं, मैं सिर्फ ये राज बता सकता हूं। डिसीजन नंबर 1 इज दैट डिसीजन। डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। निर्णय ही सबसे बहुत बड़ी चीज है। एक बहुत ही खूबसूरत चीज लिखा हुआ स्टेटमेंट नॉलेज विजार्ड की डायरी से, जो कि हमारे चैनल्स का नाम है। आप लोग अगर कोई भी पहली बार हमारे चैनल्स पे आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको टाइम पे मिल जाए। देखिए बहुत ही खूबसूरत वर्ड लिखा है ना। कुछ नहीं होता दोस्तों, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। सही बात है। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं, ठीक है, कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं। बहुत सारे लोग की ख्वाहिश होती है मैं कोटा जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं बंबई जाऊंगा, मैं ढाका जाऊंगा, मैं यहाँ ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से कुछ नहीं होता दोस्तों, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आप क्या निर्णय ले रहे हैं, आपका नया शुरुआत आपका इंतजार कर रही है मेरे दोस्तों। तो उठिए, दौड़िए, भागिए, निर्णय लीजिए और अपने एम को प्राप्त कीजिए, अपने एम्बिशन को प्राप्त कीजिए। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। सही बात है। अगर हमारा विजन क्लियर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम पढ़ रहे हैं किस लिए? क्या पापड़ बेचने के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं, हमारा विजन क्लियर है। मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे कुछ न कुछ अपने जिंदगी में करना है। आपका विजन क्लियर है ना, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, नो डाउट। चलिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा ना निर्णय लेना बहुत जरूरी है। यू हैव टू टेक राइट डिसीजंस एट राइट टाइम। आपको सही समय पे सही डिसीजन लेना, नहीं तो चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा। भाई साहब, आपने अगर सही समय पे राइट डिसीजन नहीं लिया, सही डिसीजन नहीं लिया, तो बाद में सिर्फ आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं हासिल होने वाला है। और कैसा डिसीजन, आपको कैसे तैयार रहना होगा, देख लो भाई। मेंटली रूप से तैयार रहना होगा, फिजिकली रूप से तैयार रहना होगा, स्पिरिचुअली रूप से तैयार रहना होगा, और ऑनेस्टली। आप मेहनत करोगे तो ऑनेस्टली से करोगे ना। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर ऑनेस्टली से मेहनत नहीं करोगे तो फिर वो चीज तो आपके पास आएगा नहीं भाई, सक्सेस तो आपको मिलने वाली है नहीं। बी स्मार्ट, स्मार्ट बनो भाई। बी स्मार्ट। स्मार्ट बनने का मतलब ये नहीं है कि फेयर लवली का पोच यहाँ पे लिए 100 ग्राम मुंह में रगड़ लिए तो हम स्मार्ट बन गए, सुंदर बन गए ऐश्वर्या राय की तरह। उस तरह के स्मार्टनेस की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ दिस स्मार्टनेस। S for specific, M for miserable, A for achievable। आपके अंदर जुनून होना चाहिए किसी भी चीज को प्राप्त करने का। रियलिस्टिक, आप पहचानो कि आपकी वास्तविकता क्या है। टाइम बॉन्ड, एक दिए हुए समय के अनुसार, क्योंकि टाइम भी फिक्स है भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो ये सब चीज आपके अंदर डेफिनेटली होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, पायलट रन अवे। पायलट को ये डिसीजन, जब एरोप्लेन्स
जब रनवे पे खड़ा होता है ना तो पायलट को डिसीजन लेना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं क्या है, ये एरोप्लेन है, रनवे पे खड़ा है, पायलट को डिसीजन लेना पड़ रहा है। पायलट हैज टू टेक डिसीजन, यस और नो? यस, पायलट को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं इस एरोप्लेन को उड़ाऊं कि ना उड़ाऊं, उड़ाऊं कि ना उड़ाऊं। ये डिसीजन लेता है, डिसीजन लेता है तब ये उड़ाता है। आफ्टर डिसीजन लेने के बाद रेडी टू टेक ऑफ। आप यहां पे देख रहे होंगे स्टूडेंट, डिसीजन लिया उसने, अंतिम क्षण में डिसीजन लिया कि नहीं, यस मुझे इस एरोप्लेन को उड़ाना है। जब डिसीजन लिया देन रेडी टू टेक ऑफ, टेक ऑफ होने के लिए वो तैयार है। और जब टेक ऑफ हो ही गया तो क्या है, सक्सेस भी हमारा गारंटेड है। सक्सेस भी हमारा क्या है, गारंटेड है, यानी फिक्स है। सक्सेस जो है वो हमारा क्या है, फिक्स है। हमें सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने वो चीज पढ़ा है, वो चीज मेहनत किया है, आपने डिसीजन लिया है। और जब आपने डिसीजन ले लिया है सफल होने का तो भाई कोई भी नहीं रोक सकता। सिंपल सी बात है। देखिए एक घोड़े की रेस होती है, बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे होते हैं, डुकचुक करके घोड़े दौड़ रहे होते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन घोड़ा जीतेगा कौन घोड़ा हारेगा, समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक घोड़ा, दो घोड़ा, तीन घोड़ा जो है आपस में ही एकदम बिल्कुल एकदम सटे हुए दौड़ रहे हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये जीतेगा, ये जीतेगा, ये जीतेगा। बट अंतिम क्षण में किसी ने डिसीजन लिया, किसी एक घोड़े ने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे ये रेस जीतना है। और जब उसने ये डिसीजन लिया कि मुझे यह रेस जीतना है तो फाइनली एनर्जी वो कैप्चर किया, फाइनली उसने एनर्जी को कैप्चर किया देन एंड विन द रेस, और उसने रेस को जीत गया। एज यू कैन डू, उसी तरह से आप भी जीत सकते हैं रेस को। माय डियर स्टूडेंट, निर्णय लीजिए कि हमें क्या करना है। किसी के बहकावे में न रहिए, अपने पेरेंट्स के दबाव में न रहिए, स्ट्रीम आपको चूज करना है, लाइफ में आपको जीना है। आप साइंस लेकर पढ़ें, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको साइंस लेना है, कि आपको आर्ट्स लेना है, कि कॉमर्स लेना है और कहां पढ़ना। आपका विजन क्लियर है, नोबडी कैन स्टॉप यू, दैट यू विल बी विनर। आपको विनर होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए इसने यहां भी देखिए तीन घोड़े दौड़ रहे हैं, अंततः इसने डिसीजन लिया, लास्ट में डिसीजन लिया कि नहीं भाई अगर हम नहीं दौड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, तो ये विनर हो गया। यहां पे आप देख सकते हैं बिल्कुल क्या हो गया, ये विनर हो गया। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं ना, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, है ना, आप अभी 10th जस्ट पास किए हैं, 12th अब जस्ट पास किए हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चलने वाला है देख लो। यहाँ पे मान लिया कि कई सारे लोग का सपना होता है भाई कि मैं कोटा जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा पढ़ने के लिए। चलिए मैं कुछ यहाँ पे फिगर दिखा रहा हूँ आप लोग को, सारे लोग ध्यान से देखेंगे। पटना कॉलेज का सीन है, कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना, बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां देख रहे होंगे यहाँ पे, सारे लोग इस पटना कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई इन लोग का 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं, कॉलेज में चले गए, है ना, बीएससी करने, बीए करने, बीकॉम करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का माइंड डाइवर्ट होता है, ठीक है, बिकॉज ये टीनेजर है माय डियर, और इस समय माइंड का डाइवर्ट होना एक नेचुरल टेंडेंसी है। माइंड का डाइवर्ट होना एक नेचुरल टेंडेंसी है, आपका कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होता है। तो डाइवर्ट होने की सिचुएशंस में ये आप देख ले, बहुत ही खूबसूरत है भाई, मुझे मत देखो नहीं तो मैं तुम्हें घुस टीवी में घुस कर मारूंगा भाई, ऐसे घूर के क्या देख रही हो, मैं तुझे बोल थोड़ी रहा हूं कुछ। यहाँ पे देखो ये एक लड़की जो है पटना कॉलेज में पढ़ रही है, अब ये बंदा इसको देखा, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसको देखो, पढ़ लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये गाना गा रहा भाई, इसको देखकर, इस लड़की को देखकर गाना गा रहा है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ठीक है, आपने सुना होगा शाहरुख खान का ये गाना है, ठीक है। अब ये बात बताओ, अभी जस्ट ये 10th पास किया है या 12th पास किया है, ऐसे कॉलेज में जैसे पहुंचा, किसी को देखा, इसका दिल दीवाना डोले, ओले ओले वाला काम हो गया, ठीक है, इसको कहीं ऐसा ना हो कहीं इससे प्यार हो गया और ये गाना गा रहा है कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, है ना। अब बताओ अगर एक कंडीशंस रहेगा, वहीं से इसका प्रोग्रेस क्या होगा, प्रोग्रेस डाउन हो जाएगा भाई साहब, ध्यान दे, प्रोग्रेस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। कहां भाई साहब ब्लू पेन कहां गया, ये डाउन हो जाएगा, प्रोग्रेस बिल्कुल डाउन हो जाएगा। इस कंडीशंस में अगर उसने ये कहा कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, भाई साहब कहां जाएगा, भीतरे चला जाएगा, वो नहीं पढ़ पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, फिर वही दिस डैट में रह जाएगा, उसकी जिंदगी निरर्थक बन जाएगी। जीवन में जन्म लिए हो तो अपने
माँ बाप के लिए कुछ करो, अपने पड़ोसी, अपने पेरेंट्स, अपने सोसाइटी, ताकि लोग आपसे ये कह सकें हाँ उसका बेटा, उसका बेटी जो है ये कर रहा है, टॉप किया है ना, इतना पैसा कमाता है, सोसाइटी में इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है, सोसाइटी विल रिस्पेक्ट यू। आप बहुत पढ़े लिखे हैं बट आपकी नौकरी नहीं है तो आपकी सोसाइटी में इज्जत भी नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखो। तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर है देन नोबडी कैन स्टॉप यू माय डियर, कोई भी आपको नहीं रोक सकता, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। जिंदगी में निर्णय लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर इसी तरीके से, अरे बार बार मुस्कुरा क्यों रही हो, मैं तुम्हें थोड़ी देख रहा हूं, इसको समझा दो, ये बार बार मुस्कुरा रही है। तो आपका विजन क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कई सारे लोग बिना मतलब के ऐसा शो करते हैं, ऐसा दिखाते हैं, कोने में पड़े हुए हैं, पूछो भाई साहब क्या हुआ, तो मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं जीना नहीं चाहता। अरे लटूरे, वैसे लोग लटूरे होते हैं जो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तो भाई उसका जीना ही बेकार है, ऐसे लटूरों को मर जाना ही बेहतर है। मैं लास्ट पेज आपको दिखा रहा हूं, नॉलेज विजार्ड रिप्रेजेंट्स फॉर यू। अगर कुछ बनना है तो जंगल का शेर बनो, सर्कस का नहीं। यस और नो, बोलिए यस और नो। यस, अगर कुछ बनना है ना तो जंगल का शेर बनो माय डियर, सर्कस का शेर नहीं बनो। अगर जंगल का शेर बनोगे ना तो सारे जानवर तुमसे डरेंगे, लेकिन अगर सर्कस का शेर बनोगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि आप सर्कस में एक लिमिटेड एडिशंस में रहना सीख जाओगे। लेकिन जिस दिन जंगल का शेर बन गया ना माय डियर स्टूडेंट, सुन रहे हो, जिस दिन जंगल का शेर बन गया ना, दहाड़ दोगे यस आई एम प्रेजेंट, मैं यहां उपस्थित हूं, सारे कोई जानवर नहीं टिकेगा आपके सामने, सारे जानवर पीछे भाग जाएंगे। तो बनना है ना तो जंगल का शेर बनो, सर्कस का शेर नहीं। तो डिसीजन लो, उठो, भागो, दौड़ो और सक्सेस करो। डिसीजन लो अपने जिंदगी में कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। डिसीजन आपने सही टाइम पे अगर सही डिसीजन ले लिया ना तो आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज 10th का जो रिजल्ट आया, सभी को कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर द 12th स्टूडेंट। सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत आपकी बधाई हो और आप जीवन में आगे बढ़ें और बिल्कुल बिल्कुल एक माइंड को सटीक रखें, माइंड को डाइवर्ट ना होने दें। भाई साहब सफलता आपको ढूंढते हुए नजर आएगी, आप सफलता को नहीं ढूंढेंगे, सफलता सक्सेस आपको ढूंढेगी। भाई साहब किधर हो, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो मेहनत कर रहे हो ना, तो सफलता आपको ढूंढते हुए चली जाएगी। तो ये चीज ध्यान में रखना होगा। बनना है शेर बनना, आपको क्या बनना है, शेर बनना। कहां का शेर, जंगल का शेर, सर्कस का शेर कभी नहीं बनना है। यस और नो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। फिर हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आने वाला हूं, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप लोग ऐसा ही मेरे चैनल्स को देखते रहें, वीडियो को देखते रहें, और ये भी ध्यान रखें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब के पास बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशंस बिल्कुल आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।